अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको, आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आफ़ियत में रखे। आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग फाइलर। उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एज अ कंसल्टेंट हमसे सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज़ द टैक्स रेट ऑफ फाइलर इन पाकिस्तान, और फाइलर और नॉन फाइलर का क्या बेनिफिट है, क्या फ़र्क है, हमें क्यों फाइलर होना चाहिए, और उसके नॉन फाइलर होने के क्या नुकसानात हैं, और अगर हम फाइलर हो जाएंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले तो उनके जहन में ये क्लैरिटी नहीं होती कि इसका फ़र्क क्या है, हमें क्यों फाइलर होना चाहिए, और क्या इज़ इट गुड टू बिकम अ फाइलर। क्या हम इससे कुछ पैसे बचा सकते हैं, फाइनेंशियली पीस ऑफ माइंड अपना कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है जिसमें मैं आपको गवर्नमेंट ने जो 2023-24 का जो बजट पास किया है उसमें जो जो उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए हैं, जो फाइनेंशियल बर्डन उन्होंने इंक्रीज कर दिया ड्यू टू आईएमएफ की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने टैक्स बेस को बढ़ाना है और तो हमारे पास कोई इसका हल नहीं है। तो आने वाले दिनों में भी ये इम्कान है कि टैक्सेस जो हैं नॉन फाइलर के ऊपर बर्डन ज़्यादा होगा, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करने का और कोई सोर्स करीब नज़र नहीं आ रहा। तो ये मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, इसको एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले एक नॉर्मल एक टैक्स पेयर के जहन में सिर्फ ये है कि फाइलर और नॉन फाइलर का सिर्फ बेनिफिट ये है कि वो जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन करेगा तो उसके पैसे नॉन फाइलर के कट देंगे और फाइलर के नहीं कटते। तो ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और ये जो बिजनेस पर्सन है, सैलरीड पर्सन है, हत्ता कि हाउस होल्ड भी है, वो हर इन स्टेप्स पे एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहा होता है, एक्स्ट्रा बर्डन बेयर कर रहा होता है इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द टैक्सेस। अच्छा, अगर सबसे पहले हम देख लें जो सबसे कॉमन है लोगों में कि कैश विड्रॉल के ऊपर 2023-24 में गवर्नमेंट ने ये कंडीशन लगा दी है कि जो अगर नॉन फाइलर होगा, जिसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की होगी और उसका स्टेटस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं होगा, तो 1 लाख रुपए के ऊपर 600 रुपया उसका डिडक्ट बैंक इंश्योर करेगा इन अ डे, अगर एक दिन के अंदर वो ट्रांजेक्शन करेगा। और अगर कोई फाइलर होगा तो वो एट ईज अपना बिजनेस कर सकता है, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है, और उसको ये भी परेशानी नहीं होगी कि भाई मैं अगर पेमेंट्स थ्रू बैंकिंग चैनल कर रहा हूँ और मेरी पेमेंट्स मैं विड्रॉ कर रहा हूँ कैश, तो उसमें मुझे कोई टैक्स लगेगा। दूसरे नंबर पे आपको पता है आजकल 2024 23-24 में ये ई कॉमर्स का दौर चल रहा है, और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ई कॉमर्स से हम चीज़ें बाय करते हैं थ्रू अवर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स इंटरनेशनल वेबसाइट से। तो उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने ये कर दिया है, पहले ये 1% था फाइलर के लिए। अगर आप अली एक्सप्रेस और डिफरेंट बाहर के मुल्क की वेबसाइट से अगर कोई चीज़ मंगवाते हैं तो वो पहले 1% फाइलर का टैक्स काट रहे थे, और नॉन फाइलर का उस वक्त 2% था। लेकिन करंट बजट 2023-24 में गवर्नमेंट ने नॉन फाइलर को जो टैक्स बर्डन है वो बहुत बढ़ा दिया है, वो हो गया 10%। यानी कि अगर आप बाहर इंटरनेशनल किसी वेबसाइट से ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाएंगे थ्रू ये जो भी पेमेंट मोड होगा आपका डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के जरिए, तो 10% आपकी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। अगर 100 रुपए की मंगवाएंगे तो 10 रुपए उसे मिना हो जाएंगे। तीसरी चीज आपको पता है पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का बिजनेस एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, और बहुत से लोग इससे वाबस्ता हैं, और हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि अपना घर, अपनी दुकान बनाई जाए। और उसके लिए जो गवर्नमेंट ने 2023-24 में जो टैक्सेस के रेट रखे हैं उसमें ये है कि जो आपकी डीसी रेट होगा, जो वैल्यू होगी परचेज के टाइम पे, उसका 3% आपने गवर्नमेंट को अदा करना होगा एज विद होल्डिंग टैक्स। लेकिन आप अगर देखें बर्डन इसका नॉन फाइलर के ऊपर, तो वो 10.5% है। यानी कि अगर आपका मकान 1 लाख का है तो उस पे आपने 3% आपने पे करना है परचेज के टाइम पे, और अगर नॉन फाइलर होंगे तो परचेज के टाइम पे आपने 3 गुना ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराना है। इसी तरह अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोई चीज़ सेल करने में, आपके पास जो एसेट्स है, तो उसके सेल के टाइम पे फाइलर अगर होंगे, आपका स्टेटस एक्टिव होगा, तो आपने सिर्फ 3%
गवर्नमेंट को जमा करें, ये भी बहुत ज़्यादा है, बट ये 3% है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में अगर आप नॉन फाइलर होंगे एट द टाइम ऑफ प्रॉपर्टी सेल करने टाइम, तो आपको 6% अदा करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टैक्स सेविंग ऑन प्रॉफिट। बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद और बहुत से ऐसी हाउस होल्ड वाइफ्स हैं जो अपनी जो टैक्स जो सेविंग्स होती हैं वो बैंक्स में, मिज़ान बैंक और डिफरेंट बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, एज पर बजट 2023-24, जो फाइलर होगा उसका जो प्रॉफिट होगा जो बैंक्स देते हैं, वो जब आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे वो 15% डिडक्ट करके करेंगे एज अगर आप फाइलर है। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर है तो अगर आपका 100 रुपया प्रॉफिट आया तो 30 रुपये वो आपको डिडक्ट करेंगे, यानी कि इसमें भी आपको डबल नुकसान है अगर आप नॉन फाइलर है। इसी तरह अदर जो टैक्सेस ऑन सर्विसेज हैं, इसी तरह टैक्स ऑन सर्विसेज जो हैं, आप डिफरेंट सर्विसेज डॉक्टर्स और लॉयर्स से लेते हैं, तो उसमें भी अगर आप फाइलर हैं तो उसमें और नॉन फाइलर में 2 टाइम्स ज़्यादा टैक्स है। इसी तरह रेंटल इनकम, अगर आपकी इनकम फ्रॉम रेंटल प्रॉपर्टी से आती है तो उसमें भी जो रेट्स हैं फाइलर और नॉन फाइलर के, उसमें 2 टाइम्स इंक्रीज है। इसी तरह आप अगर देखें मोटर व्हीकल्स, बहुत से हम सैलरी पर्सन्स और बिजनेस पर्सन्स भी अगर कोई गाड़ी बैंक से लीज पे लेते हैं, क्योंकि आपको भी पता है गाड़ियों के रेट्स आजकल इतने बढ़ गए हैं, तो एक आम बंदे के लिए लेने के लिए वो बैंक की तरफ रुजू करता है। तो अगर कोई फाइलर बंदा अगर बैंक से रुजू करेगा तो उसके ऊपर जो लीजिंग के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स है वो 0 है। लेकिन अगर वो नॉन फाइलर होगा तो उसके लिए 12% अगर मोटर व्हीकल अगर वो लीज करवाता है। इसी तरह अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाता है न्यू व्हीकल की, तो उसका जो रेट है फाइलर के लिए वो 10,000 टू 5 लाख के दरमियान रेंज करता है, बट नॉन फाइलर का इससे डबल है, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स ज़्यादा है। इसी तरह व्हीकल के एनुअल जो टोकन्स हमने रिन्यू करवाते हैं, अभी क्रैकडाउन भी स्टार्ट हुआ है 2013 में, गवर्नमेंट ने इंश्योर करने के टोकन टैक्सेस जमा हो, तो उसमें जो स्लैब स्टार्ट होती हैं व्हीकल्स टोकन टैक्सेस के वो 800 से स्टार्ट होते हैं, और नॉन फाइलर अगर होगा स्टेटस तो उनका टोकन टैक्स भी एक्स्ट्रा ज़्यादा होगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, और प्लस रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस में भी आपको टैक्स से रिलेटेड में और आगाही आपको दे सकूं। नेक्स्ट आपको बताते हैं बिजली। आपने अगर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है, तो अगर आपका स्टेटस फाइलर है तो 25,000 से ऊपर, क्योंकि अब आप जैसे कि रेट्स बढ़ गए हैं IMF की ये डील के बाद, तो आप देख रहे हैं कि 25,000 से ज़ायद बिल, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनका पहले नहीं आता था, अब वो इस रेंज में है कि उनका भी 25,000 से ज़्यादा बिल आ सकता है। तो अगर आपका स्टेटस फाइलर होगा तो आपको विद होल्डिंग टैक्स इनकम टैक्स 0 चार्ज होगा। अगर आपका स्टेटस नॉन फाइलर होगा तो 7.5% मंथली जो आपका बिल होगा 25,000 से ऊपर, उसको ये चार्ज होगा। ये बहुत हैवी अमाउंट है, ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ऊपर जा चुकी है। इसी तरह नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑक्शन। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं ऑक्शन पे तो उसका भी रेट डबल है। इसी तरह अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर स्टॉक में, तो उसमें भी अगर आप फाइलर हैं तो आपका 10% है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 20% है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।